प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका जीवन प्रार्थना में आगे बढ़े, परमेश्वर आपके लिए नया नया रास्ता खोलेगा। और कल हमने सुना था, अगर आप प्रार्थना में आगे बढ़ेगा तो कभी आपने सोचा नहीं ऐसे कुछ सेवा दूसरों के आशीष के लिए, दूसरों का बचाव के लिए परमेश्वर आपका हाथ में देंगे और बहुत परिवार के आशीष के लिए खुद आपको इस्तेमाल करने जा रहा हूं। डेली ब्रेड नाम ये परमेश्वर का सेवकाई में आज फिर मैं आपको स्वागत करता हूं। बड़े प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन का ओर अपना ध्यान लगाएं और रोज जो वचन हम सुनते हैं आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का वाणी है, ये मानकर आप इसको विश्वास के साथ कबूल कीजिए। पहले राजा 17 अध्याय 8 से 12 आयत तक, पहले राजा 17 अध्याय 8 से 12 आयत तक जो वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एलिया को एक नया सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, हमने देखा है। उस 18 अध्याय उसकी 17 आयत में आज का हमारा चिंतन यही है, जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देंगे तब तक आपका प्राण को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देंगे आपका जीवन को, आपका प्राण को कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मौत से बचाव हमारा प्रभु परमेश्वर का ही है। जबूर में हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर एलिया नबी को कहा 17 अध्याय 18 अध्याय उसके पहली आयत में, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। आहाब जो है एलिया नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, शैतान का जगह में है, परमेश्वर का सेवकाई का दुश्मन है। वो चैलेंज किया है, एलिया को मार डालने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर एलिया को बोला, तू जाकर अपने आप को दिखाओ। तो एलिया ने क्या किया है, एक परमेश्वर का भक्त था ओबद्दिया, उसको बोला आप जाकर बोलो आहाब को, जाकर बोलो 9 आयत में। तो परमेश्वर का दास ओबद्दिया ने बहुत अचानक आश्चर्य हुआ, तो लोग तो आपका पीछे पड़ा हुआ है, आहाब तो आपको ढूंढ रहा है मारने के लिए, और मैं जाकर बोलेगा तो आपके लिए और खतरा हो जाएगा। क्योंकि आहाब राजा जो है ना, एलिया नबी के पीछे पड़ा हुआ है, तंग हो चुका है। लेकिन एलिया ने बोला नो 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 नो, परमेश्वर ने मुझे बोला है अपने आप को दिखाने के लिए, मैं अपने आप को दिखाने जा रहा हूं। वहां में एक आत्मिक संदेश है, 2 संदेश में इसी आयत से आपको देना चाहते। पहली संदेश, पिछले दिनों में, पिछले सालों में आपके खिलाफ, आपका सेवकाई के खिलाफ, आपका पीछे पड़ा हुआ कुछ अंधकार का शक्ति आपको मार डालने के लिए, आपको इस पृथ्वी से मिटाने के लिए कोशिश किया हुआ कुछ अंधकार का शक्ति, आपको बदनाम करके सेवकाई से आपको खत्म करने के लिए चुनौती दिया हुआ कुछ अंधकार का शक्ति, यस, कुछ आहाब वालों का शक्ति
द स्पिरिट ऑफ आहाब, उसका सामने मैं आपको अपने आप को प्रकट करने जा रहा हूं। दोबारा मैं बोलना चाहता, जो आपको पीछे पड़ा है, जो आपका बदनामी चाहते हैं, जो आपका सत्यानाश चाहते हैं, उनके सामने मैं आपको खड़ा करने जा रहा हूं। अगर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, अगर परमेश्वर आपको किसी जगह में खड़ा करे, कोई आपको छू नहीं सकता, क्योंकि किसी दुष्ट को आपका जीवन के ऊपर कोई हक नहीं है। आपका जीवन का मालिक सिर्फ परमेश्वर है। दूसरे संदेश 18 अध्याय 15 से 18 तक एलिया ने दिलेरी के साथ बोला है, जाकर बोलो ना, जाकर बोलो, जाकर बोलो। एक बड़ा दिलेरी मैं आपको बोलने की चाहते हैं। आज सुबह हम इस दिलेरी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का लोगों को मिलने वाला दिलेरी एक अभिषेक है। यीशु का नाम है चुनौतियों को सामना करने के लिए, बीमारियों को सामना करने के लिए, विरोधियों को सामना करने के लिए, आपके ऊपर दोष लगाने वाला अंधकार का शक्ति को सामना करने के लिए एक आत्मिक दिलेरी का अभिषेक आपका जीवन में परमेश्वर भरना चाहता है। यस, बहुत बार हम परमेश्वर का लोग होते हुए भी हम नीचे बैठ जाते हैं, दब जाते हैं, निराशा में गिर जाते हैं। लेकिन आज सुबह एक दिलेरी का अभिषेक, जहां आप खड़ा है, जहां आप बैठा है, जहां आप लेटा है, इस वचन के द्वारा वो अभिषेक, दिलेरी के अभिषेक, दुष्ट का सामने, शैतान का सामने आपको अपने आप को प्रकट करने का दिलेरी का अभिषेक ये वचन के साथ कार्य कर रहा है। कुछ लोग कॉलेज में, स्कूल में और बाहर जाने के लिए जो टेस्ट लिखने के लिए डरते हैं, पता नहीं मैं पास हो जाएंगे या नहीं। लेकिन परमेश्वर आज सुबह आपको दिलेरी दे रहा हूं, लंबा सफर के लिए क्या मेरे से हो सकता है या नहीं। परमेश्वर आपको दिलेरी की आत्मा दे रहा हूं। जो इंटरव्यू में पास हो सकता है कि नहीं, यस, परमेश्वर आपको दिलेरी की आत्मा दे रहा हूं। क्या मैं इस समस्या से बाहर आ सकता है कि नहीं, यस, परमेश्वर आपको दिलेरी देने जा रहा हूं। जिस झंझट में आपने फंसा है, जिस झंझट में आप दब चुका है, उधर से बाहर आने का एक असीम सामर्थ्य, एक असीम दिलेरी परमेश्वर के आत्मा मुझे बताते हैं इस वचन के साथ आपका जीवन में क्या कर रहा है। प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए, परमेश्वर का सच्चाई के लिए, विश्वास के लिए, सही तालीम के लिए एक दिलेरी हमको जरूरत है। वो दिलेरी आपका जीवन में कार्य करे। याद करना, चाहे दुनिया आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, चाहे जो मर्जी आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाए, आपका विरोधी जितना ज्यादा लोग हो, आपको बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, आपका विरोधी शक्ति जितना भी ताकत वाला हो, आज परमेश्वर आपको बोलते हैं आपका प्राण को हानि नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप परमेश्वर का दास है। एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको दिलेरी क्या आत्मा से आज सुबह भरने जा रहा है। जहां आप काम करते हो, जिस विषय से आप परेशान हो, जिस विषय से आप चिंतित हो, आज परमेश्वर का आत्मा, दिलेरी की आत्मा, जैसे एलिया नबी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा के द्वारा भरा है,
आपके ऊपर यीशु का नाम में रिलीज करके प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं डेली ब्रेड का नाम बने परमेश्वर का वचन के द्वारा आज फिर आपने हमसे बातचीत किया है। हम धन्यवाद देते प्रभु, ये वचन सुना हुआ कोई भी तेरा दास भाई बहन नौजवान बच्चे निराश में जिंदगी का विरोध अवस्था में टूटा हुआ पड़ा हो, प्रभु तेरी आत्मा का दिलेरी की आत्मा उनके जीवन में कार्य करे ताकि उसको विश्वास हो जाए परमेश्वर का मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कितना बड़ा समस्या आ जाए, चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कितना बड़ी चुनौती आ जाए, चाहे कितना बड़ी पहाड़ समान प्रॉब्लम्स मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरा प्राण को हानि नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंचा सकता है। खुदा तेरे वचन के अंदर जो दिलेरी की आत्मा है वो इस वचन सुनाओ एक एक जीवन के अंदर कार्य करे, विश्वास में प्रार्थना में वचन में मजबूत करे। प्रभु धन्यवाद हो, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा आपको आशीष दे। डेली ब्रेड नाम ये परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आपको रोज हम स्वागत करते हैं। ये वचन की सेवा आपका जीवन में बड़े आशीष का कारण बने। हम आपके लिए प्रार्थना के साथ वचन दे रहा है। रोज रोज जो परमेश्वर का वाणी हमको मिलते हैं वो हम आपको शेयर कर रहा है। अगर आपके लिए स्पेशल प्रार्थना की जरूरत है, नीचे लिखा हुआ फोन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करें, चाहे आप कहीं भी हो। प्रार्थना एक बहुत बड़ा शक्ति है। एलिया हमारे लिए हमारे समान एक व्यक्ति है। प्रार्थना करने वाला एलिया का जीवन में जो जो चमत्कार हुआ है आपका जीवन में, मेरा जीवन में ये साल होने जा रहा है। विश्वास करो, उम्मीद रखो, हौसला रखो। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।